मित्रों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पॉलिटी बाय कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सही प्रकार से होंगे। मैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बेहद सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह टॉपिक्स एक रूपरेखा का निर्माण करते हैं कि आप किस प्रकार सामान्य भाषा में, सामान्य शब्दों में भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें और उसके बाद विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से उन्हें आसानी से पढ़ सकें। आज हम भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और बेहद सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि नित्य अखबारों में जिस नाम को हम सुनते हैं उसकी भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है, किस प्रकार वह अपने कार्यों को संचालित करता है। और वह महत्वपूर्ण टॉपिक है चुनाव आयोग, जिसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। मित्रों एवं छात्रों, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन भारतीय लोकतंत्र की धुरी है। आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, तो उसमें सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की है। हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। अगर किसी देश में चुनाव निष्पक्षता से नहीं होंगे तो जनता का स्वतः ही लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। इस भूमिका को भारतीय चुनाव आयोग ने बेहद महत्वपूर्ण तरीके से संचालित किया है और विश्व के सबसे अच्छे चुनाव आयोगों में अपना स्थान बनाया है। चुनाव आयोग साधारण तरीके से क्या होता है, यह किस प्रकार कार्य करता है, इसे समझने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परिपाटी और उसका सफल संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ चुनाव किस प्रकार संपन्न होते हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वस्थ तरीके से संपन्न हो रहे हैं तो लोगों का चुनावी प्रणाली पर विश्वास होगा और लोकतंत्र बेहद समृद्धशाली बनेगा। इसे कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारतीय चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका के कारण विश्व के राजनीतिक मंचों पर एक शोध का विषय है कि इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में और विभिन्न स्तरों के चुनावों को संपन्न करा देना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह आसान कार्य नहीं है। चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र का आधार समझा जा सकता है और इस बात को समझना चाहिए कि किस प्रकार से वह अपने कार्यों को संचालित करता है और कौन कौन से कार्यों को वो सामान्य तौर पर करता है, इसे समझने की आवश्यकता है।
चुनाव आयोग के कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि भारतीय संविधान में जो भाग 15 है उसको पूरा चुनावों से संबंधित बना दिया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में भारत में होने वाले चुनावों और चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है ताकि वो किसी भी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप से मुक्त रहे, किसी बाहरी दबाव से मुक्त रहे और अपने निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत में चुनावों का नियंत्रण, निर्देशन और निरीक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी जिसका नाम चुनाव आयोग होगा। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और इसका मुख्य कार्य उसी प्रकार संचालित होगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का कार्य संचालित होता है। वह कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होगा। उस पर किसी बाहरी शक्ति का अनावश्यक दबाव नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने चुनाव आयुक्त निर्धारित होंगे जितना समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे। आप जैसा जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह संसद के नियमों के अधीन रहते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद इतना इंडिपेंडेंट बनाया गया है कि उसे हटाने की प्रक्रिया है वह बेहद कठिन और दुष्कर है। उसे ठीक उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग संसद में लाया जाता है और यह एक कठिन प्रक्रिया है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयुक्त की भूमिका कितनी केंद्रीयकारी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसको हटाने का प्रक्रिया सरल ना होकर बेहद कठिन है। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से, निडरता से अपने कार्यों को सही प्रकार से संचालित कर सके। इसलिए एक बार नियुक्ति होने के बाद उसको हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। अब हमें समझना होगा कि चुनाव आयोग कौन कौन से कार्यों को करता है। आप सामान्य तौर पर अपने आसपास नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि चुनाव आयोग लगभग हर समय अपने कार्यों को करता रहता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इसमें विभिन्न स्तरों पर चुनाव संचालित होते रहते हैं। इसलिए चुनाव आयोग अपने कार्यों को करता रहता है। प्रदेशों में वो प्रदेश चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। तो हम यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन से कार्यों को संचालित करता है। पहला जो कार्य है चुनाव आयोग का, वह है चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन करना और सीमांकन करना।
यानी चुनाव आयोग है वह चुनावी क्षेत्रों का प्रसीमन और सीमांकन करता है। हर 10 वर्ष में जो मतगणना होती है उसके बाद वह देखता है कि लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमा को कितना बढ़ाया जाए, कौन सी सीमाओं को जोड़ा जाए, कौन सी सीमाओं को घटाया जाए, किन क्षेत्रों को सीमा से बाहर रखा जाए। तो यानी सीमाओं का परिसीमन करना ये चुनाव आयोग का कार्य है। जैसे आप सामान्यतः देखते होंगे कि आपके लोकल विधानसभा में ये नए गांव जुड़ गए हैं या ये 2 गांव हैं वो दूसरी विधानसभा में चले गए हैं। तो इन सीमांकन करने का कार्य चुनाव आयोग का है। वह अपने आयुक्तों के माध्यम से परिसीमन कराता है। तो पहला कार्य है चुनाव आयोग का वो चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन और परिसीमन करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है मतदाता सूचियां तैयार कराना, वोटर लिस्ट तैयार कराना। यानी आप देखते हैं कि हमारे देश में वोट डालने की जो उम्र है वो 18 वर्ष है। तो चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। कुछ व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष के हो चुके हैं, जो नए मतदाता सूची में आ रहे हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो यह जोड़ने घटाने का कार्य, मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग यह कोशिश करता है कि लगभग सभी व्यक्तियों को लोकतंत्र में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तो मतदाता सूचियों का निर्माण करना, उन्हें तैयार करना, यह चुनाव आयोग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देने का कार्य भी चुनाव आयोग का है। अगर आप कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग में अपना प्रस्ताव देना होगा, उसकी निर्धारित अर्हताओं को पूरा करना होगा। और यदि चुनाव आयोग यह देखता है कि यह अमुक राजनीतिक दल बनने के योग्य है तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। वह यह भी देखता है कि किस दल को राजनीतिक रूप से राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाए। यानी राष्ट्रीय दलों की मान्यता देना और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देने का कार्य भी चुनाव आयोग का है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। यानी एक बार जब राजनीतिक दल को मान्यता मिल जाती है तो वो किस चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ेंगे
यह चुनाव चिन्ह का आवंटन भी चुनाव आयोग करता है। यानी राजनीतिक दल अपने मन से कोई चुनाव चिन्ह नहीं रख सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना यह चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय स्तर के दलों को वह चुनाव चिन्ह देता है, निर्दलीय दलों को भी वह चुनाव चिन्ह देता है और निर्दलीय प्रत्याशियों को जो किसी भी दल से नहीं लड़ रहे हैं उन्हें भी चुनाव आयोग उस चुनाव के लिए निर्धारित समय के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है वह है विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करना। यह इसके अर्धन्यायिक कार्य कहे जा सकते हैं। यानी अगर आप चुनाव लड़ने जाते हैं और उसमें जो योग्यता निर्धारित की गई हैं उन योग्यताओं को आप गलत तरीके से भरते हैं और बाद में चुनाव आयोग यह देखता है कि यह गलत भरे गए हैं या इनमें त्रुटि है, तो जीतने के बाद भी ऐसे प्रत्याशियों को वो अयोग्य घोषित कर सकता है या चुनाव से पहले उनका नामांकन खारिज कर सकता है। तो विधायकों की अयोग्यताओं का निर्धारण करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। इस संबंध में वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी परामर्श दे सकता है। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण और अन्य कार्य है चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 14वीं धारा के अंतर्गत कोई भी चुनाव का संचालन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। इसके बाद चुनाव आयोग तिथियों का निर्धारण करता है। यानी चुनाव आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है। मतदाता सूचियों का निर्धारण करना, सीमांकन करना, विभिन्न फेजेस में चुनाव होंगे उन तिथियों का निर्धारण करना, लोकसभा के चुनाव हैं तो किन किन राज्यों में किन किन तिथियों को चुनाव होंगे, कितने फेज में चुनाव होंगे, यह सब कार्य चुनाव आयोग करता है। प्रत्याशियों का नामांकन करवाना, नामांकन खारिज करना, चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से संचालित करने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। यह राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता का भी निर्माण करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। राजनीतिक दल चुनाव में कितना पैसा खर्च करेंगे, कौन सा पैसा किस मद में खर्च किया जाएगा, कितनी गाड़ियों का काफिला प्रत्याशियों के साथ चलेगा, कितने लोग नामांकन करते समय वहां पहुंच सकेंगे, कितने लोग वोट काउंटिंग के समय अंदर जा सकेंगे, यह सब कार्य राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाना चुनाव आयोग का कार्य है। आप देखते थे पहले चुनावों में धनबल का बेहद प्रयोग किया जाता था। अब चुनाव आयोग बेहद सख्त है
और वह प्रत्याशियों पर यह सीमा लगाता है कि वे कम से कम निर्धारित सीमा के अंतर्गत चुनावों में किसी को प्रभावित ना करें और निष्पक्ष चुनावों के संचालन में सहयोग करें। वे किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों द्वारा दिए गए गलत भाषणों पर या बयानबाजी पर रोक लगा सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है, उनके द्वारा किए जा रहे प्रचार का हिसाब किताब मांग सकता है। वह चुनाव सामग्री पर कितना खर्च कर रहे हैं यह भी देख सकता है। तो यानी चुनाव आयोग लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चुनाव आयोग के कार्य बेहद बृहद हैं। सिर्फ लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव से लेकर लोकतंत्र के अंतिम चुनाव कराने तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और हमें ये गर्व से कहते हैं कि भारत के चुनाव आयोग ने यह जिम्मेदारी बेहद सुदृढ़ तरीके से, सरल तरीके से निभाई है। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद, भारत जैसे विशाल देश की विसंगतियों के बावजूद भारत ने जो चुनाव आयोग की स्थापना की है उसका भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमें यह समझना होगा कि भारत के चुनाव आयोग की कुछ बिंदुओं पर आलोचना भी की जाती है और वो क्या है इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी तक देखा जाता है कि जितने भी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिए गए हैं, रिटायर्ड हैं, और वे कहीं ना कहीं सत्ताधारी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। इसलिए कभी कभी उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी तक के चुनावों को देखा जाता है तो सभी चुनाव बेहद निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। एक दूसरा आलोचना जो सामान्य तौर पर चुनाव आयोग की जाती है कि चुनाव आयोग के पास अपनी मशीनरी नहीं है, सरकारी मशीनरी नहीं है। जब चुनाव संपन्न किए जाते हैं तो वह सभी जिलों की और राज्यों की मशीनरी का ही प्रयोग करता है। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि सत्ताधारी दल प्रशासनिक मशीनरी को कहीं अपनी तरफ चुनावों में सहयोग के लिए आकर्षित ना करे। तो आज हमने सामान्य तरीके से यह समझने का प्रयास किया कि चुनाव आयोग क्या कार्य करता है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि चाहे इसकी कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन चुनाव आयोग आज बेहद सुदृढ़ ढंग से भारतीय लोकतंत्र में कार्य कर रहा है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अनेकानेक कार्य हैं और उन कार्यों की सफल संचालन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निष्पक्षता में भारतीय चुनाव आयोग विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बखूबी चुनाव संचालन कर रहा है।
और भारत के लोगों की पूरी तरह से चुनाव आयोग पर आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।